हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आप जो है देख ही रहे हैं कि इस समय मैथ के अंतर्गत हम जो है पढ़ा रहे हैं लाभ और हानि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जो है लाभ और हानि का चैप्टर हम इग्नोर करके आगे बढ़ नहीं सकते दोस्तों। और दोस्तों, एक सूचना और देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है दोस्तों उसका डेट आ गया है एग्जाम का। 18 फरवरी से एग्जाम होना तय हुआ है। तो आप अपने जो दिनचर्या है आपका पढ़ाई का, उसको मेंटेन रखिए दोस्तों, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू एकदम बरकरार रखिए जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। आज दोस्तों प्रॉफिट और लॉस का जो है लेक्चर नंबर हमारा 3 है। और जैसा कि हमने कल कहा था कि आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है अग्रिम एग्जाम के लिए। और आज के लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं वास्तविक लाभ और हानि कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रश्न में पूछता है, जैसे देखिए हमने एक उदाहरण लिया है कि जब कोई दुकानदार कोई वस्तु बेचता है तो उसको विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तविक लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। जैसे वो नॉर्मल वो देखिए क्या होते हैं कि प्रश्न में दे देता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लेकिन जब उसमें वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दे देता है तो वो उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यही आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पर क्या लिखा कि जब लाभ या हानि का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर आधारित हो, लाभ या हानि का प्रतिशत किस पर आधारित हो? विक्रय मूल्य पर आधारित होता है, तब उस कंडीशन में हम वास्तविक लाभ और हानि को कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों, एक बात तो आप जानते हैं कि चाहे लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना हो, हमें लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत होती है? क्रय मूल्य की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हम कैसे जो है क्रय मूल्य को फाइंड करेंगे, फिर कैसे वास्तविक लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को फाइंड करेंगे, इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं और वाकई में ऐसा समझाएंगे कि जीवन में दोबारा वास्तविक लाभ या हानि के प्रतिशत में आपको कोई भी मिस्टेक, कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, जब कोई दुकानदार कोई वस्तु बेचता है तो उसको विक्रय मूल्य का 25% लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य का अगर 25% लाभ प्राप्त होता है तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए कि नहीं? तो आपका उत्तर होगा कि हाँ सर, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। अब चलिए, तो हम पहले व्यवहारिक तरीके से आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें विक्रय मूल्य दिया नहीं गया है तो विक्रय मूल्य हम मानेंगे कि विक्रय मूल्य हमारा क्या है? विक्रय मूल्य अर्थात जिसको हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, वो मान लीजिए 100। ठीक है। और दोस्तों, एक चीज और बताना चाहेंगे हम आपको कि परसेंटेज में अगर मानने की बात किया जाए तो वैल्यू में आप XYZ मत मानिएगा, क्योंकि उससे जो है प्रॉब्लम आपके और बढ़ जाएंगे। अगर मानना है तो अंकों में 100 मानिए, क्योंकि परसेंट में 100 पे जो है गणना करना बहुत आसान होता है। जैसे कि 25% की बात किया जाए तो हम लाभ की अगर बात करें, देखिए लाभ उसको कितना हो रहा था विक्रय मूल्य पर? 25% का। तो लाभ कितने का हो जाएगा? लाभ। अब बताइए कि अगर हम 100 का 25% निकाल दें तो ये गणना करना कितना आसान है। 100 का 25% 100 कट जाएगा और 25 बच जाएगा, अर्थात उसका लाभ कितना है? 25 का लाभ हो रहा है। ठीक है। अब बताइए कि 100 रुपए के सामान पर अगर 25 रुपए का लाभ लेकर सामान को बेचा जा रहा है तो सामान का जो है क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी सामान का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 75। कैसे होगा भाई? 100 में बेचा जा रहा था, 25 का लाभ लेकर, तो लाभ अगर आप निकाल देंगे उसमें से तो आपको पता चल जाएगा ना वस्तु का क्रय मूल्य। बस अब चलिए हम वास्तविक लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं। वास्तविक लाभ प्रतिशत, और वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बच्चा कुछ नहीं करना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे CP गुणे 100, यही तो सूत्र बताया था हमने। लाभ कितने का हो रहा है? 25 का, CP निकल गया है भैया 75। ठीक है, और गुणे 100 करिए, 25 से 25, 25 दिया 75, और 3 से भैया मेरे जब 100 को आप काटेंगे तो 33 पूरी बार जाएगा। 33 दिया 99, एक बचेगा, तो आप इसको कह सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको हम ट्रिक से बता देते हैं, ट्रिक से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हम ट्रिक कौन सा यूज करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि सर ट्रिक कौन सा यूज करने वाले, क्योंकि हमने बता दिया था कि हम ट्रिक में कन्वर्जन, परसेंटेज कन्वर्जन को ही बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज कन्वर्जन वाली ट्रिक है।
कन्वर्जन, ठीक है, परसेंटेज कन्वर्जन वाली ट्रिक। और परसेंटेज कन्वर्जन वाली ट्रिक में क्या करना होता है, जो परसेंट दिया गया होता है उसी पे आप अटैक करना होता है। तो चलिए अटैक कर दीजिए। 25% का लाभ है, तो 25% का लाभ है, अर्थात 25% का होता है 1/4। कैसे आया, 25/100 करेंगे, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि उसको विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा था ना, तो इस बार अभी तक हम जैसे पीछे जब बता रहे थे प्रश्नों को, तो वहां पर जब हम परसेंटेज कन्वर्जन कर रहे थे, तो कन्वर्जन के दौरान जो नीचे आ रहा था उसको हमने क्या कहा था कि ऑलवेज वो क्या होगा, हमेशा सीपी होगा। लेकिन भैया मेरे वास्तविक लाभ या हानि की गणना किस पर करते हैं, विक्रय मूल्य पर करते हैं, इसलिए जो नीचे दिया गया होगा वो इस बार एसपी होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा गया है कि विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस, सॉरी, और एक का जो है लाभ हो रहा है, लाभ दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक का लाभ। अब बताइए मित्रों, दोस्तों, कि 4 रुपए के सामान, मतलब सामान को जो है 1 रुपए का लाभ लेकर कितने रुपए में बेचा गया, 4 रुपए में बेचा गया। तो अगर हम कहें कि भैया बता दो कास्ट प्राइस क्या होगा, तो कास्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 4 का है और 1 का प्रॉफिट, अर्थात उसको हम कितने में भी खरीदे थे, मतलब दुकानदार का जो है कितने में लिया था, उसे 3 रुपए में लिया था। तो बस आ गया, यहाँ पर हमें निकालना है वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत, और क्या होगा, लाभ बटा सीपी इंटू 100। दोस्तों देखिए लाभ कितने का है, 1 का, क्लियर। और यहाँ पर सीपी कितना आया है, 3 आया है, इंटू 100, और इसको जब डिवाइड करेंगे 33 सही 1/3% आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से वास्तविक लाभ और हानि की हम गणना करते हैं। कुछ भी नहीं था, आपको लगा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्नों के माध्यम से हम आपको सॉल्व करवाते हैं। चलिए दोस्तों, इस बार प्रश्न सेम है, बस हमने अंकों को थोड़ा सा चेंज किया है, बदला है। एक दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य पर इस बार दोस्तों 66 सही 2/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमसे वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमने क्या कहा था, कन्वर्जन मेथड यूज करेंगे। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, क्या करना है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना है। कैसे चेंज करते हैं, 6 × 18, 6 × 18 1 19, 198 में 2 ऐड करेंगे और 3% मतलब होता है 1/100। ये हो जाएगा आपका 200/3 गुणे 100, और यहाँ से देखिए डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जो है डिवाइड हो जाएगा 200, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 66 सही 2/3% मतलब होता है 2/3। अब चूंकि विक्रय मूल्य पर उसे लाभ हो रहा है ना भैया, तो नीचे वाला क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, अर्थात सेलिंग प्राइस, और 2 क्या हो जाएगा, लाभ। तो बताइए सीपी क्या होगा, सीपी हो जाएगा 3 - 2 = 1, ठीक है। तो हमें परसेंटेज क्या निकालना था, वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितने का हो रहा है, 2 का, सीपी कितना है 1 गुणे 100, यहां से 1 से भाग करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे आ जाएगा 200% का लाभ। देखिए कितनी आसानी से लग रहा है, 10-15 सेकंड लग रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, यही तो चाहिए हमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस बार हमने जो है जैसे कि विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहे थे, इस बार हमने क्या ले लिया है कि 13.33% की हानि पर बेचता है। तो वास्तविक हानि प्रतिशत इस बार होगा, जो कि हानि पर बेच रहा है ना, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज को देखिए, 13.33%, 13.33%, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों 13 सही 1/3%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको जो है चेंज करें, परसेंटेज कन्वर्जन करें, तो 13 × 3 = 39 और 1 40, 40/3 हो जाएगा, और परसेंट मतलब होता है 1/100। 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ऊपर बचेगा 2 और 5 × 3 = 15, 2/15। अब ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी, और ये 2 का क्या हो रहा है उसको लॉस,
ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी इस बार हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। ठीक है, क्योंकि भैया 15 रुपए मतलब कि जो है इस बार लॉस पे बेचा जा रहा है ना, 2 रुपए के लॉस पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब कि सामान महंगा रहा होगा और किसी उसकी क्वालिटी कम होने की वजह से उसके दाम में गिरावट आ गई, तो 2 रुपए का जो है नुकसान लेकर वो बेच रहा है। इसका मतलब कि सामान का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, अर्थात कितना होगा, 15 + 2 = 17 रुपए होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है परसेंटेज में वास्तविक हानि प्रतिशत। तो हानि कितने का हो रहा है, 2 का, सीपी कितना है 17 × 100, तो ये हमारा हो जाएगा 200/17 और ये जाएगा 17 से 11 बार में और 13 बचेगा बटे 17, 11 सही 13/17% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट है, आई होप आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने वास्तविक लाभ और हानि को निकालना आपको सिखाई दिया है, तो अब हम आगे बताने वाले हैं कि हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में यूपीपी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने बताया टाइप वाइज हमने कैटेगराइज किया है कि वस्तुओं की संख्या पर आधारित क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 वस्तुओं की खरीद तथा विक्रय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, मिश्रण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, बेईमान दुकानदार पर आधारित पूछे जाते हैं, और कुछ हम आपको बताएंगे विविध प्रश्न जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उसका जो है किसी तरीके से मतलब उसको कैटेगराइज नहीं किया जाता, लेकिन उसके प्रश्न जो होते बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब होते हैं और एग्जाम में पूछे जाने के 99% उसके दोस्तों चांस बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम आपको इसमें से बताने वाले हैं वस्तुओं की संख्या पर आधारित क्रय और विक्रय मूल्य। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने सबसे पहला लिया है कि वस्तुओं की संख्या पर आधारित क्रय और विक्रय। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यम सामान खरीदा और यन सामान बेचा का क्या मतलब है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा सामान खरीदें, ठीक है, और कम सामान बेचें, या कम सामान खरीदें और ज़्यादा सामान बेचें। इसका मतलब क्या है, हम देखिए पॉइंट वाइज लिख दिए हैं। यदि ज़्यादा सामान क्रय मूल्य में क्रय किया जाए, मतलब ज़्यादा सामान क्रय मूल्य में क्रय किया जाए, ठीक है, तथा कम सामान ज़्यादा दाम में बेचा जाए, मतलब आपने क्या किया, ज़्यादा सामान कम रुपए में खरीदा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कम ही सामान को ज़्यादा रुपए में बेच रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हम देखें, यदि हम कम सामान अधिक मूल्य में क्रय करें, मतलब कम सामान को अधिक रुपया लगाकर खरीदें और अधिक सामान को कम मूल्य में बेच दें, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो दोस्तों इसी पे आधारित प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब चलिए इस चीज़ को, इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर टाइप को हम प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमने अभी यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा था 1 और 2, उस पॉइंट को हम मैथमेटिकली लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए, हमने क्या कहा कि एक दुकानदार 100 वस्तुओं को 500 रुपए में खरीदता है, ठीक है। अब 100 वस्तुओं को 500 में खरीदा, लेकिन 80 वस्तुओं को ही जो है 600 रुपए में बेच दिया, अभी भी उसके पास 20 वस्तुएं बची हुई हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन कि 100 वस्तुएं 500 रुपए में खरीदा, तो लेकिन अब 120 वस्तुओं को, मतलब 20 वस्तुएं अपने पास से एक्स्ट्रा और बेच दिया, कितने में, 400 में, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसे हानि हो जाएगा। तो यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि यही जो है इसी टाइप से ही प्रश्न इसी टाइप पे जो है वस्तुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं इसके एक प्रश्न को और वहां से बताते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्यवहारिक तरीके से भी और ट्रिक के भी तरीके से भी। देखिए दोस्तों, इस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, कैसे आयोग उसको पूछता है, हमने इसके 2 तरीके लिखे हैं। एक तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि एक दुकानदार 10 वस्तुओं को जितने में खरीदता है, 8 वस्तुओं को या सामान को उतने ही रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। या इसी प्रश्न को वो दूसरे भाषा में पूछ सकता है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वाला जो लैंग्वेज है ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर प्रश्न ऐसे ही आयोग में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम व्यवहारिक तरीके से आपको समझाएंगे इसे। जैसे मान लीजिए कि माना एक वस्तु का सीपी, माना एक वस्तु का सीपी जो है वो कितना है, 1 रुपये है, ठीक है। तो 10 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, अगर एक वस्तु 1 रुपये में खरीद रहे हैं तो 10 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात अगर हम कहें कि 8 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए क्या कह रहा है कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। और 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 10 है, तो अर्थात 8 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, ₹10 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर 8 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 10 है तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 10/8 हो जाएगा। अर्थात कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस पता है और एक वस्तु का हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता चल गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर लाभ होगा या हानि, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सीपी जो है कितना है, ₹1 है, ठीक है। और एसपी कितना है, 5/4 रुपया है। और 5/4 है भैया ना, वो ₹1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे ज़्यादा है इसको हम समझा देते हैं। जैसे 4 से 5 में अगर भाग करेंगे तो एक बार पूरा जाएगा और आ जाएगा 4, तो बचेगा माइनस करेंगे 1, तो इसको कह सकते हैं 1 सही 1/4, है ना। ये 1 ही है और ये 1 से ज़्यादा है, अर्थात इसको कह सकते हैं 1.25 रुपया। तो यहाँ सब पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ निकाल लेंगे हम, लाभ कितना हो जाएगा, देखिए 5/4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 × 4 और 5 में से 4 निकलेगा तो आ जाएगा 1/4 का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत देखिए दोस्तों यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा सीपी। लाभ कितने का है, 1/4 का है, और सीपी कितना है, 1 है, और गुणे 100। 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/4 गुणे 100, और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, 25%। अर्थात प्रतिशत लाभ या हानि कितना आ गया, 25% का आ गया। ये तो व्यवहारिक तरीका था, ठीक है। अब आइए हम आपको एक सूत्र बता देते हैं, सूत्र से कैसे आप फाइंड करेंगे वो भी बता देते हैं। उसके बाद जो परसेंटेज कन्वर्जन से भी हम आपको बता देंगे कि इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों सूत्र क्या है, सूत्र भी बहुत ही आसान है। क्या लिखा है हमने, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जैसे यहाँ पर 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, उसी टाइप से है कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए होगा x - y/y गुणे 100%। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, x y से बड़ा होगा। जैसे देखिए 10 जो है 8 से बड़ा है, अगर जो है ये छोटा होता और ये ज़्यादा होता तब ऐसे कंडीशन में हानि होता, तो हानि परसेंटेज क्या होगा, y - x/y गुणे 100%। अर्थात यहाँ पर y जो होगा वो x से बड़ा होगा। जैसे इसी प्रश्न को अगर पलट के कह दे कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब ऐसे कंडीशन में हानि होगा, तब हम ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। तो चलिए जो अभी हमने जस्ट इसी प्रश्न को जो है आपको बताया था ना, लगा के व्यवहारिक तरीके से सूत्र पे रख के देखते हैं। वैसे तो हमने व्यवहारिक तरीके से लगाया तो 25% आया था, चलिए सूत्र पे लगा के देखते हैं कि क्या 25% आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए 10 और 8, अब देखा जाए तो 10 अर्थात ये जैसे हो गया हमारा x और ये हमारा हो गया y, ठीक है। वही हुआ ना कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, और कैसे पता चला लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x y से बड़ा होगा। और देख लीजिए यहाँ पर 10 8 से क्या है, बड़ा है भाई। 10 जो है हमारा बड़ा है किससे, 8 से, तो लाभ होगा। अब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, x - y। x का मान कितना है 10, y का मान 8/8 गुणे 100% कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2/4 गुणे 100। 2 × 2 2 दूनी 4, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पर 8 होगा, 2 × 2 और 2 चौक 8। अब 4 से हम यहाँ पर काटेंगे तो 4 × 4 और 25 से 25 चौक का 100, अर्थात देखिए 25% का लाभ निकल के आया। तो दोस्तों सूत्र से इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों, जैसे कि एक तरीका और हम आपको बता देते हैं, जैसे कि जो अब रटने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके को हम देखिए कैसे बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, है ना। तो आपको करना क्या होगा, आप एक ऐसे जो है तरीका लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वस्तुओं की संख्या। यहाँ पर देखिए तरीका बहुत अच्छा है, ये बहुत ही आसान। वस्तुओं की संख्या, ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे मूल्य। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मूल्य। इसके बाद देखिए सबसे पहले वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा CP और नीचे लिख दीजिए SP। अब देखिए वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना यहाँ पर दिया गया है? 10 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अभी पहले हम सूत्र के माध्यम से करते हैं कि यक्स वस्तुओं के क्रय मूल्य की बात करते हैं। तो यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब यक्स है और वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। अब मूल्य के लिए हम हमेशा क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा कि मूल्य हमेशा हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, चाहे कोई वैल्यू हो, मूल्य हमेशा 1 रखेंगे। इसके बाद देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ करिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा इसके साथ करिएगा, ठीक। तो देखिए क्या बनेगा जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि यक्स वंजा यक्स हो जाएगा, ठीक है। यक्स वंजा यक्स हो जाएगा, माइनस करेंगे जब दोबारा हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस करेंगे, वाई वंजा वाई, या ऐसे लिख दे रहे हैं कि यक्स गुणे 1 माइनस वाई गुणे 1 बटा नीचे वाले फिर से हम करेंगे वही वाई गुणे 1 गुणे 100 और यहाँ पर लगा देंगे %। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई बटा वाई गुणे 100%, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए आपने ऐसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के दौरान उत्तर यदि धनात्मक आया तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर हो रहा है लाभ, और यदि उत्तर ऋणात्मक आया तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे? हानि, ठीक है भैया। जैसे मान लीजिए आपने इसमें वैल्यूज को रखा और सॉल्व किया, अब वैल्यू को रखने के बाद अगर ये उत्तर धनात्मक आया तो लाभ होगा और यदि उत्तर ऋणात्मक आया तो क्या होगा? हानि होगा। अब चलिए हम इस प्रश्न को जो है इसी तरीके से लगाते हैं। चलिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्रश्न में क्या दिया गया है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जैसे हमने x माना था तो यहाँ पर क्या है? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो है संख्या, वस्तुओं की संख्या हो जाएगी और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? मूल्य। इसके बाद हमने क्या बताया? CP और यहाँ पर क्या रखेंगे? SP। अब देखिए 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य और किसके बराबर है? सॉरी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और मूल्य के लिए हमने क्या बताया था? मूल्य हमेशा हम 1 मानेंगे। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था इसका गुणा इसके साथ करिएगा तो 10 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, 8 गुणे 1 हो जाएगा, और हर में भी हम वही करेंगे 8 गुणे 1, ठीक है। 8 गुणे 1 गुणे यहाँ पर लगाएंगे 100 और जो भी आएगा वो प्रतिशत का आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 10 एकन 10, 8 एकन 8 बटे 8 गुणे 100, 10 में से 8 निकालेंगे 2 बटा 8 गुणे 100, 2 एकन 2, 2 चौका 8, 4 से काटेंगे आएगा 25, ठीक है। तो देखिए 25 जो आया है ये कैसा आया? धनात्मक संख्या आई है ना, पॉजिटिव आया है। अर्थात यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इस मतलब जो है प्रश्न में हमें क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो ये क्या पता चल जाएगा कि इस प्रश्न में हमें क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है भैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 20 वस्तुओं का CP। क्या दिया गया है? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ठीक है। प्रश्न तो यही इतना कह रहा है ना। तो हमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया? आप सबसे पहले लिखिए वस्तु और इधर लिखिए मूल्य, ठीक है। सबसे पहले लिखिए CP, फिर बाद में लिखिए SP, ठीक है। अब देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और मूल्य के लिए हमने क्या कहा था कि आप 1 और 1 मानेंगे दोनों के लिए, ठीक है। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो 20 गुणे 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर देखिए 25 गुणे 1,
25 गुणे 1, नीचे क्या होगा वही जिसके लिए हमने डबल लाइन ड्रॉ किया है, 25 गुणे 1 ही, 25 गुणे 1, यहाँ पर लगाएंगे 100 और बंद करके बाहर लगाएंगे परसेंटेज। अब सॉल्व करने के दौरान यदि धनात्मक आया तो लाभ, यदि ऋणात्मक आया तो हानि। 20 एकन 20, 25 एकन 25 बटा 25 गुणे 100। अब देखिए 25 में से 20 निकल रहा है अर्थात क्या आएगा, माइनस का 5 बटा 25 गुणे 100। 5 एकन 5, पंचम 25, 5 से काटेंगे 20 बार में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है अर्थात यहाँ पर क्या है, माइनस का 20%। तो उत्तर में भैया माइनस का 20% नहीं लिखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा 20% का लाभ या 20% का हानि। तो हमने क्या बताया कि यदि माइनस आएगा तो हम क्या मानेंगे कि हानि हो रहा है, अर्थात इस ट्रांजेक्शन के दौरान उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है दोस्तों। ठीक है, क्या हो रही है, 20% की हानि। ठीक है, माइनस चिन्ह, जो माइनस चिन्ह आया है वो यही बता रहा है कि इस प्रश्न में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और अगर धनात्मक चिन्ह में आता तो प्रश्न में हमें पता चलता कि उसको, उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, दुकानदार को, व्यक्ति को जो भी है उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों आज जो भी हमने बताया केस नंबर 1 के अंतर्गत बताया कि मतलब वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब इसके अंतर्गत केस नंबर 2 होगा और उसमें हम आपको बताएंगे कि x सामान y रुपए में खरीद कर y सामान जब x रुपए में बेचा जाता है तो इस दौरान जो है प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता है। लेकिन दोस्तों हम इसको कल के लेक्चर में जो है बताने वाले हैं। तो दोस्तों यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए यदि कोई समस्या हो। और दोस्तों चूँकि जो भी आपके दोस्त मित्र हैं यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जो है ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो, ये जो लेक्चर चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका भी कल्याण हो जाए, उनका भी भला हो जाए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। ठीक है, भला करेंगे तो भला ही होगा। थैंक यू।